एक पान की दुकान से मेरा सफ़र शुरू हुआ और पान की दुकान के साथ साथ मैंने चाउमीन की दुकान, हमने लकड़ी की खराद मशीन लगाई, वीडियोग्राफी का काम किया, हमने फोटोग्राफी का काम किया, वीडियो लाइब्रेरी खोली। उसके बाद हमने 2012 तक कुछ संपत्तियाँ ली, 2-2.5 करोड़ की दिखाई। लेकिन आज अगर मैं अपने मकान की मार्केट वैल्यू लगाने लगूँ तो 2-2.5 करोड़ का तो मेरा मकान ही मकान है। नगर निगम के चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दलों की आरोप प्रत्यारोप की कड़ी शुरू हो गई है। एक तरफ बीते एक दिन पहले विपक्षी दल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा पर आय से 10 गुना ज्यादा संपत्ति होने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक आरटीआई एक्टिविस्ट के द्वारा आरटीआई के माध्यम से ये जानकारी मिली है कि मेयर बनने से पहले उन्होंने कितनी संपत्ति दिखाई थी और मेयर बनने के 4.5 साल बाद ऑन पेपर उनकी संपत्ति 10 गुना बढ़ गई है। वहीं इन सब के बीच आज मेयर गामा द्वारा प्रेस वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने इस मामले का स्पष्टीकरण देने की कोशिश की। कि सवाल एक ही है कि जो मेरे संपत्तियों के बारे में जो मैंने चुनाव घोषणा पत्र में अपनी संपत्तियां दिखाई थी और उससे लेकर आज तक की संपत्तियां मेरी सारी जोड़ दी गई। लेकिन मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जो मेरा पुराना, जो मैंने 18 वर्ष की उम्र में अपना काम प्रारंभ किया, एक पान की दुकान से मेरा सफ़र शुरू हुआ। हमने लकड़ी की खराद मशीन लगाई, हमने वीडियोग्राफी का काम किया, हमने फोटोग्राफी का काम किया, वीडियो लाइब्रेरी खोली। उसके बाद जो है हमने ठेकेदारी करी। उसके बाद हमने 2009 में कुछ प्रॉपर्टी का काम शुरू करा। उसके बाद हमने 2012 तक कुछ संपत्तियां ली। वहीं इस मामले में स्पष्टीकरण देते हुए मेयर अपनी गरीबी से अमीरी की कहानी भी सुनाने लगे। और पान की दुकान के साथ साथ मैंने चाउमीन की दुकान, और अगर कोई पुराने बंधु यहाँ पर हो तो चाउमीन की दुकान जो नटराज पे हमारा एक छोटा खोखा था, उसमें कूपन से हम सामान देते थे। बहुत अच्छा हमारा उस समय काम वहाँ पर था और उसको काम के साथ साथ धीरे धीरे जो है हमने अन्य काम किए। प्रेस वार्ता के दौरान जहां मेयर मीडिया के हर सवाल को बस घुमाते नजर आए, वहीं दूसरी तरफ अपनी आय को लेकर कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। मेयर बनने के बाद जो संपत्तियों का इजाफा हुआ है, आपने कहा है कि 5 करोड़ की संपत्ति है। 5 से नहीं, अभी 5 से 50 तो मैं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मैंने गलती कर दी जो अपनी संपत्तियाँ बेची हैं। आज उन संपत्तियों की कीमत भी 50 से ऊपर होती। अरे मैं कहता हूँ, मैं आज से कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, मैं तो उससे पहले भी खरीद रहा हूँ। अरे मैंने चुनाव में घोषित करी 2 करोड़ की संपत्ति, आज आप कह रहे हैं 5 करोड़ की संपत्ति हो गई है ना। जो कि वो आप मार्केट वैल्यू के हिसाब से कह रहे हैं कि 20 करोड़ की हो गई, 50 करोड़ की हो गई, 100 करोड़ की हो गई। वो नहीं है विषय, ये नहीं है विषय। ये है कि जो मेरी संपत्तियां हैं। और एक चीज़ लास्ट में आपको और बता दूं कि 1 करोड़ 25 लाख रुपए का मेरे पास लोन भी है। 1 करोड़ 25 लाख का लोन भी ले रखा है मैंने, वो भी आप निकाल सकते हैं उसको भी। और उसके बाद मेरी पत्नी नौकरी करती है। मेरी बेटी जो है, जिसके लिए हमारे मित्रों ने भी बहुत आरोप लगाए, मेरी बेटी इस समय लंदन में, वो वहाँ जॉब कर रही है। मेरा बेटा भी जो है एमटेक है, वो भी काम धंधा कर रहा है। तो इस तरीके से आप ये मत कहिए कि मेयर की जो है कोई सैलरी नहीं है तो मेयर के पास पैसा कहाँ से आ रहा। तो मेयर के जो बच्चे हैं, मेयर का जो परिवार है, वो काम धंधा कर रहा है, उससे मेरी इनकम हो रही है। और मैं अपने, देखिए हर आदमी जो है अपने भविष्य के लिए जो है कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करता है, या तो बैंक में रखता है या जमीन लेता है। तो हमने ज़मीनें ले दी तो क्या गुनाह कर दिया क्या? मेयर गामा का कहना था कि ये सब आरोप झूठ हैं और इस पर कार्रवाई करेंगे। साथ ही मेयर गामा का कहना था कि उन्होंने प्रेस वार्ता मुख्यमंत्री के कहने पर ही की है। मैं नहीं समझता कि बीजेपी के नेता भेज रहे हैं। कांग्रेस ने कल प्रेस करी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कल मुझे कहा है कि जो है इसमें आप प्रेस कीजिए और प्रेस को बताइए
जो बीजेपी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, उससे विपक्ष हताश और निराश है और उससे बौखलाकर ये सारे षड्यंत्र कर रहा है। ये सारी जो है ये बेबुनियादी है। इसमें बिल्कुल लीगल एक्शन लूँगा। और अभी जो जिन्होंने मेरे खिलाफ ये करी है, आप उनका भी इतिहास निकाल लो, उनका भी इतिहास निकाल लो कि उनके पास कितने मुकदमे दर्ज हैं। और अभी नगर निगम ने भी उन पर कार्रवाई करी है। और जो मेरे और हमारी कुछ बहनें भी जो है, उनसे भी आप संपत्ति का ब्यौरा इकट्ठा कर लो। मैंने तो बता दिया कि मैं 18 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ और मैंने ये काम किए। लगभग 15 काम है, अगर आप कहो तो मैं गिनवा दूँ आपको। 15 काम मैंने करे हैं, है ना। तो आप उनसे भी पूछ लीजिए कि जो दूसरों पे आरोप लगा रहे हैं, जिसका घर शीशे का होता है दूसरे घर पत्थर नहीं फेंकता। मैंने अगर संपत्ति जुटाई है तो मैंने अपनी पुरानी संपत्तियां बेच के नई संपत्तियां जुटाई है उसमें, और उसके बाद मैंने बैंक से लोन लिया है। वहीं पूरे मामले का अगर निष्कर्ष निकालें तो मेयर का कहना था कि उन्होंने ये संपत्ति अपनी कुछ संपत्ति को बेचकर बनाई है। देखिए, मैं आपको कह रहा हूं कि जो 2017 से पहले जो मैंने चुनाव लड़ा है, उससे पहले जो मैंने संपत्तियां अपनी दिखाई थी, अधिकतर संपत्तियां मैंने वो बेच दी, एक आध को छोड़ के। उन संपत्ति के बदले मैंने ये संपत्ति ले ली। अब संपत्ति के रेट बढ़ रहे हैं तो सबके बढ़ रहे हैं, कोई मेरे तो बढ़े नहीं, है ना। और ये मेरा कोई ये नहीं है कि आज मैं मेयर बना हूँ तो मैंने संपत्तियाँ इकट्ठी करी है, मेरी पहले से ही संपत्तियाँ हैं भैया। वहीं अब इस पूरे मामले पर अब आगे की जानकारी भी आपके साथ साझा की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।